तो न्यूट्रिक है ना हमारे लिए मतलब एक ड्रीम कम्स ट्रू के बराबर है। न्यूट्रिक में का भी मैंने नाम तो सुना ही हुआ था कि न्यूट्रिक बहुत शानदार है, बट ये मालूम था कि कॉस्ट उतनी मैं ना अफोर्ड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैंने आके देखा, पूरी एमिनिटीज़ देखी, तो इट इज़ मार्वलस। न्यूट्रिक है, बस नाम ही काफ़ी है। न्यूट्रिक है इसलिए है ना, बस ठीक है, और कुछ सोचना ही नहीं है। जो पैसा अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना सुरक्षित है, सेफ़ है। हाँ, आप कहीं भी अगर प्रॉपर्टी हंट कर रहे हैं तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप है ना सीधे न्यूट्रिक आए। न्यूट्रिक में जो टीम है वो आपको आप देख के, खुद देख के ही है ना, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद देख के ही यस कर देंगी। तो नाम ही काफ़ी है न्यूट्रिक का। Newtrick Properties. Namaste everyone, I am Subrati Sharma and I welcome you all here once again with us at Newtrick Properties, and today we are having Mr. Anil Kumar Sharma and Mrs. Shilpa Sharma with us. They both are here to share their insights with us. Let's hear their experience. Namaste sir. थैंक यू मैडम। Namaste. सर थोड़ा आप प्लीज़ आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा, मैं बैंक ऑफ इंडिया ग्वालियर मेन ब्रांच में पोस्टेड हूँ, और करेंटली मैंने अभी न्यूट्रिक गार्डन सिटी में ना अपनी प्रॉपर्टी ली है, फ्लैट लिया हुआ है, जो कि बहुत शानदार कम्युनिटी है, बहुत शानदार सोसाइटी है। मैम थोड़ा आप भी बताइए प्लीज़। मेरा नाम शिल्पा मिश्रा है और मैं एमपी गवर्नमेंट में एएसआईएम की पोस्ट पर हूँ। सर मैं थोड़ा आपसे और मैम सुगुना से जानना चाहूँगी कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के प्लान कर रहे थे, आपके लिए घर एक्सप्लोर कर रहे थे, तो आपको कब लगा, किस समय पर लगा कि नाउ इट्स टाइम कि मुझे अपने लिए एक रेजिडेंशियल प्लेस ढूंढ लेना चाहिए? मतलब वो जर्नी मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे कि कब आपको लगा कि मुझे अपने लिए मतलब एक रेजिडेंशियल प्लेस परचेज़ करनी चाहिए? मैम शुरुआत में क्या है कि इसकी पोस्टिंग है ना वाइफ की वहाँ भोपाल थी पीएचक्यू में, और उसके बाद जब ट्रांसफ़र होके यहाँ आए, और फिर अभी हम जहाँ रहते हैं वो पेरेंटल हाउस है हमारा, ठीक है ना। तो अब अपन जॉब कर रहे हैं, 2 लोग जॉब कर रहे हैं, तो अपन ये भी सोचते हैं कि अपना अच्छा है ना, अच्छी जगह घर होना चाहिए अपना। तो उसके बाद हमने है ना प्रॉपर्टी की हंट करी। उस प्रॉपर्टी की हंट में करीबन 6-8 महीने लगे हमको यहाँ तक आने में। हाँ, मैं इससे पहले भी है ना करीबन 3-4 जगह और भी मैंने सर्च किया, बट उनमें किसी में कागज़ में लूपहोल था, ठीक है ना, कहीं रजिस्ट्री में लूपहोल था, और कहीं जिस प्रकार से अपन को एमिनिटीज़ मिलनी चाहिए, जितना पैसा वो चार्ज कर रहे हैं वो नहीं थी। तो कहीं ना कहीं है ना बॉक्सेस है ना टिक नहीं हो पा रहे थे। मैं यहाँ भी आया तो इससे पहले मैं बगल में एक और टाउनशिप है, बगल में एक और प्लॉट की टाउनशिप है, तो मैं वहाँ देखने आया था, और एकदम अचानक न्यूट्रिक का भी मैंने नाम तो सुना ही हुआ था कि न्यूट्रिक बहुत शानदार है, बट ये मालूम था कि कॉस्ट उतनी मैं ना अफोर्ड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैंने आके देखा, पूरी एमिनिटीज़ देखी, तो इट इज़ मार्वलस। उनकी जो एमिनिटीज़ हैं वो आउटस्टैंडिंग है सब, ठीक है ना। और जो कम्युनिटी बनेगी पूरी है ना, जब टुगेदर सब रहेंगे तो वो सब शानदार ही होगा। और चूँकि आर.डी. गुप्ता जी का नाम एज़ यूजुअल हम सभी ने सुना है, ठीक है ना, इतना लंबा उनका एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट की फील्ड में, तो नो डाउट कि है ना प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह में किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आई, ठीक है ना। और जिस तरीके से स्टाफ का अपने को कॉपरेशन था, जैसे यहाँ पे सेल्स वालों में अजय सर और आकाश जी का जो कॉपरेशन था, और आपके में ऑफिस में ना अगर देखें तो आपका जो कॉपरेशन था मैडम, तो और खुद गुप्ता सर का भी, राहुल गुप्ता सर का, तो इन सब चीज़ों से है ना अपन ले पाए, वरना नहीं पॉसिबल होता। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि है ना उतना कॉपरेट ही नहीं करते, कागज़ों में नहीं करेंगे कॉपरेट, ठीक है ना। यहाँ तो है ना सीधे सीधे है ना, जैसे जैसे कागज़ बोलते गए तुरंत मिलते गए, तुरंत है ना बैंक ने फाइनेंस कर दिया। तो न्यूट्रिक है ना हमारे लिए मतलब एक ड्रीम कम्स ट्रू के बराबर है। थैंक यू सो मच सर इतना सब कुछ बोलने के लिए। मैम मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका भी प्रॉपर हिस्सा रहा होगा ये डिसीजन लेने के लिए, तो आपको सोसाइटी वाइज या न्यूट्रिक प्लान वाइज या एमिनिटीज़ वाइज कैसे लगता है? काफ़ी अच्छा लगा मैम। जब फर्स्ट टाइम विज़िट करने आए थे तो मतलब सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह, मतलब ऑल इन वन टाइप का, तो मतलब कहीं बाहर जाने ही नहीं है, सब कुछ इधर है, बैंकेट हॉल वगैरह सारी चीज़ें हैं, कैफेटेरिया, मतलब तो काफ़ी पसंद आया मुझे। तो मतलब और हमने यहाँ पे बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, तो जो लोग गेस्ट वगैरह थे उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत पसंद आया मैं तो।
सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं, जब हम लोग कहीं भी जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं तो हम एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो न्यूट्रिक का मतलब किस तरीके से आपके पास सपोर्ट रहा था जहाँ पे आपको फील हुआ कि नहीं ये सेफ जगह है, इसमें मैं यहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो वो पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि यार ये सेफ जगह है, मेरे को यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले सोचना ही नहीं है? तो वो क्या पॉइंट्स थे जब आपको ऐसे लगा? मैम एक तो न्यूट्रिक के बारे में, चूँकि इतनी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाई हैं अभी तक, लास्ट मतलब है ना जब से हमारी बर्थ हुई है उसके बाद से है ना करीबन 2000 से भी अपन देखें तो उन्होंने जितनी टाउनशिप खड़ी की हैं किसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उनकी मार्केट वैल्यू और क्रेडिबिलिटी जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है। तो वो हमने सुन रखा है पहले से, तो इसलिए है ना हमें पता है कि वो जो भी चीज़ कमिट कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि ये एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी, वो झूठ नहीं हो सकती, फेक नहीं हो सकती, वो मिलेगी। क्योंकि और भी टाउनशिप उनकी जितनी भी हैं सब में हमने देखा हुआ है वो सब चीज़ें मिली हुई हैं। तो हमें इस तरीके का कोई डाउट नहीं था न्यूट्रिक को लेके। न्यूट्रिक है बस नाम ही काफ़ी है, न्यूट्रिक है तो इसलिए है ना बस ठीक है, और कुछ सोचना ही नहीं है। जो पैसा अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना सुरक्षित है, सेफ़ है। हाँ सर मैं ये और जानना चाहूँगी कि देखिए जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं तो इनिशियली आपकी जो टीम होती है, सेल्स टीम होती है, वो तो आपको प्लीज़ करती ही है, बट समटाइम्स हम कोई प्रोडक्ट लेने के बाद आफ्टर जो सेल्स टीम होती है वो हमें उतना प्लीज़ नहीं कर पाती है। तो आफ्टर सेल्स टीम के साथ मतलब जो आपका डॉक्यूमेंटेशन से आपने ऑलरेडी मेंशन किया हालांकि कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका, बट स्पेसिफिकली मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि आपको इस दौरान पूरी जर्नी के दौरान कोई चैलेंजेस अगर फेस करने पड़े तो वो भी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी, और अगर फेस किए तो उनका सोल्यूशन आपको कैसे मिला टीम के सहयोग से, वो थोड़ा बताइए। देखो फर्स्ट स्टेप में तो है ना सेल्स ने जो अपनी सर्विसेज दी वो आउटस्टैंडिंग थी। स्पेशली नाम कोट करूँगा आकाश का और अजय सर का, ठीक है। उन्होंने जितना कर सकते थे वो पूरा अपना कर दिया। उसके बाद चीज़ें आई आपके हेडक्वार्टर लेवल पे, ठीक है ना, जहाँ पे अपन सब चीज़ें हैं ना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब करते हैं, जहाँ पे अपने फाइनेंस वगैरह सब होगा, ठीक है। उसमें भी जहाँ पे दिक्कतें आ रही थी उसको सॉर्ट आउट किया। उसके लिए बाकायदा है ना कुछ चीज़ें अपन को ऐसा लगा कि नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा इफ़ और बट होते होते, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लिया उस पूरी टीम ने, जिसमें मैडम आप शामिल हैं, ठीक है, और राहुल गुप्ता सर स्वयं है ना शामिल हैं। उन्होंने लीड किया कि नहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम है ना रेक्टिफाई कर देंगे, और वो रेक्टिफाई करने के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया कि आज अपन उसको ले पा रहे हैं, वरना ले भी नहीं पाते। सर अगर जैसे आपको कुछ चैलेंजेस आए, अगर वैसे ही कोई चैलेंज अगर किसी और पर्सन को आते हैं या किसी और फ्यूचर बायर को आते हैं तो आपका क्या सजेशन रहेगा उनके लिए? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कुछ चैलेंजेस आते हैं तो लोग बैक स्टेप लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका क्या उनको सजेशन रहेगा कि बैक स्टेप क्यों ना लें और क्यों भरोसा करें? मेरा तो मैडम एक सजेशन है कि अगर किसी भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से फाइनेंस में, पेमेंट में, तो वो सबसे पहले जो आप लोगों की टीम है आप और है ना राहुल सर और जैन सर, तो इनसे एक बार मीटिंग कर लें और उनको अपनी दिक्कत बताएं, प्रॉब्लम बताएं कि ये प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन है, तो वो 100% कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के आपको देंगे कि नहीं आपको बैक स्टेप लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको फ्रंट स्टेप ही लेना पड़ेगा। थैंक यू सर, ये चीज़ हम बोलने के लिए। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप 1 से 10 के स्केल में हमें कोई रेटिंग देके तो वो क्या देके? 9.5। अच्छा, एंड मैम आप कितना देंगे? 10। थैंक यू सो मच मैम, आप उसने इतना अच्छा रेटिंग्स दिया। अगर एक लाइन में या कुछ वर्ड्स में अगर आप बोले के न्यूट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो क्या बोले के? मेरे लिए तो मैम वैल्यू फॉर मनी है। ओके, एंड सर? न्यूट्रिक बस नाम ही काफ़ी है, अगर इसकी टैगलाइन दो ना बस नाम ही काफ़ी है। उस नाम में उसका फेद, ट्रस्ट और आपके पैसे की है ना क्या वैल्यू है वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाँ बस आप तो है ना आंख बंद करके न्यूट्रिक में अपना पैसा लगा दिया, आपने अपना घर खरीद लिया, वो सब चीज़ें उससे एसोसिएटेड जितनी भी हैं वो सब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी।
आपको कहीं जाने की भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहीं भी अगर प्रॉपर्टी हंट कर रहे हैं तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप है ना सीधे न्यूट्रिक आए, न्यूट्रिक में जो टीम है वो आपको आप देख के खुद देख के ही है ना, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद देख के ही यस कर देंगे। तो नाम ही काफ़ी है न्यूट्रिक का। Well, thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. The whole year, आप from our customers के नाम ही काफ़ी है. So thank you so much for being here. Thank you.